के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके डील करना, जिसमें हम ईवीएस से स्टार्ट करेंगे। ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर 1 के लिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईवीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। ईवीएस सबसे पहले हमें अगर पढ़ना होता है तो हमें क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक का ईवीएस पढ़ना होता है सीटेट के लिए। अब 3rd से 5th तक का क्यों पढ़ना होता है, 1 और 2 का क्यों नहीं पढ़ना होता है? 1st और 2nd क्लास के लिए किसी भी तरह की ईवीएस की अलग से टेक्स्ट बुक नहीं आती है। उसमें बच्चों को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट से सिखाया जाता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, भाषा और गणित के संदर्भ में बच्चों को ईवीएस का सारा चीज़ बताया जाता है। भाषा में से लैंग्वेज की सारी चीज़ें आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, और गणित, मैथ्स के अकॉर्डिंग हम बच्चों को ईवीएस सिखाते हैं 1st और 2nd स्टैंडर्ड में। उसके बाद हम बात करते हैं 3rd से 5th क्लास तक के लिए अलग से ईवीएस की टेक्स्ट बुक आती है। उसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे कि हम पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण का विज्ञान जो हम बोल सकते हैं। उसके बाद होता है सोशल स्टडीज़। ये सारी चीज़ें हम ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं। ईवीएस को हम सबसे पहले थीम्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसके चैप्टर्स पे जाने से पहले मेन जो ईवीएस का थीम होता है वो 6 थीम होता है। हम 6 थीम्स को एक एक करके समझते हैं। पहले आखिर होता क्या है, इसमें मेन 6 थीम हमें पढ़ना होता है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जब बच्चा का जन्म होता है, बर्थ होता है, सबसे पहले वो परिवार में आता है, दोस्तों से मिलता है। उसके बाद फूड, उसे खाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद फूड, जब वो खाना खा लेता है तब उसे वाटर यानी कि पानी की ज़रूरत होती है। 3 थीम्स हो गए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर। उसके बाद यहाँ तक होने के बाद 4th थीम होता है शेल्टर। शेल्टर में हम पढ़ते हैं कि बच्चा रहता है किस घर में रहता है, किस तरह के माहौल में रहता है, शेल्टर में वो आता है। उसके बाद जब वो बच्चे को घर मिल गया, शेल्टर मिल गया, उसके बाद उसमें आता है ट्रैवल। ट्रैवल यानी घर मिलने के बाद उसे घूमने की ज़रूरत होती है, हम एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकते हैं, इसलिए 5th थीम होता है हमारा, उसके लिए 5th थीम होता है हमारा ट्रैवल। और 6th थीम में हम बात करते हैं थिंग्स वी मेक एंड डू। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले हम कुछ करेंगे, अपना कुछ योगदान देंगे देश के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, थिंग्स वी मेक एंड डू। हम ये मेन 6 थीम के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़ेंगे। इस 6 थीम के अंदर भी कुछ सब थीम की बात हम करते हैं। पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेन 4 सब थीम होते हैं। 4 सब थीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला होता है रिलेशनशिप, दूसरा होता है वर्क एंड प्ले, 3rd होता है एनिमल्स एंड 4th प्लांट्स। ये 4 सब थीम होते हैं किसके अंदर, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। इसी तरह से फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद फूड में भी हमारा 5 सब थीम होता है। बट सब थीम से जो होता है क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो मेन पूरा का पूरा जो ईवीएस रिवॉल्व करता है वो मेन 6 थीम के अकॉर्डिंग ही। सब थीम से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमने 4 सब थीम पढ़ा। इसके बाद हम फूड के अंदर 5 सब थीम पढ़ेंगे, जिसे हम देख लेते हैं। हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर 4 सब थीम्स देखा। इसके बाद हम फूड के अंदर जो मेन 5 सब थीम्स हैं उसको देख लेते हैं। फूड के अंदर आता है सबसे फर्स्ट जो होता है टेस्टिंग, सेकेंड नंबर पे आता है डाइजेशन जो होता है डाइजेस्टिंग, एंड देन कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स एंड फार्मर्स एंड हंगर्स। हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसे डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिंग में आता है हम जो खाना टेस्ट करते हैं, खाते हैं, वो होता है टेस्टिंग। डाइजेशन, जब हमने खाना खा लिया तब उसे हम डाइजेस्ट करेंगे, वो हो गया। उसके बाद 3rd नंबर पे अगर हमें खाना खाना है तो पहले कुकिंग जानना चाहिए, या फिर खाना बनाना है, या हम बनाएंगे या कोई और बनाएगा, तो उसमें हो जाएगा कुकिंग। या फिर 4th नंबर में, फिर उसके बाद 4th नंबर में आता है प्रिजर्विंग टेक्निक्स। खाना बन तो गया, अगर हमने कोई खाना आज बनाया है तो उसे हमें कल यूज़ करना है, तो हमें उसे प्रिजर्व करके रखना होगा। या फिर कोई वेजिटेबल्स होते हैं जिसे हम घर में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड देन सेकेंड डे उसे यूज़ करते हैं, 3rd डे यूज़ करते हैं, वो आ जाएंगे प्रिजर्विंग टेक्निक्स में। उसमें अलग अलग हमें पढ़ना है कि हम अचार को किस तरह से रख सकते हैं, या फिर खाने के कोई भी आइटम को हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। धनिया पत्ता टाइप्स जो भी होता है इस सब चीज़ों को हम किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। एंड देन 5th नंबर में आता है फार्मर्स एंड हंगर्स। 5th नंबर पे आता है फार्मर्स एंड हंगर्स। इसमें हमें किसान के बारे में पढ़ना है, किसान किस तरह से भूख के कारण जो सुसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है फार्मर्स एंड हंगर्स में। ये जो मेन चीज़ें हैं ईवीएस का स्टार्ट यहीं से हम करते हैं। इसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स को डील करेंगे। क्लास 3 से लेके 5 क्लास तक की एनसीईआरटी की समरी हम देखेंगे, और जो भी हमने आज पढ़ा है
इससे रिलेटेड जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन वो मैं अभी डील करूँगी। ओके तो आज हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सीटेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है EVS फॉर क्लास 3 to 5 इज़ ए सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। इसका कहने का मतलब है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी कि EVS के अंदर जो 3 to 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं उसमें किन किन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, मिलाया जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द कंसेप्ट एंड इश्यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के कंसेप्ट और इश्यूज़ को मिलाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन में है साइंस सोशल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। थर्ड है सोशल साइंस एंड साइंस द कंसेप्ट एंड इश्यूज़ ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो हमने पढ़ा है कि इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम इसे टिक कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS। इन्वायरमेंटल स्टडी के कंसेप्ट में कौन सा ऑप्शन इसमें सही बताया गया है। फर्स्ट है EVS इज़ ए सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5। नहीं, गलत। 1 से 5 तक EVS नहीं पढ़ाया जाता है। 1 and 2 क्लास में जो होता है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में EVS को पढ़ाया जाता है, अलग से कोई उसकी टेक्स्ट बुक नहीं होती है। उसके बाद है फॉर क्लास 1 and 2 EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। क्योंकि कैसे हमको पता चला, हमने पहले ही ये चीज़ देख चुका है कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाता है EVS। हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। फॉर क्लासेस 2, 3 and 5 इशूज़, पहले ही ये गलत हो गया। 2 क्लास के लिए तो वो होता ही नहीं है EVS अलग से। फॉर क्लासेस 1 and 2 कंसर्न्स एंड इशूज़ ऑफ EVS आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। ये तो बात उल्टी है, क्योंकि हमें EVS को बाकी सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है, ना कि बाकी सब्जेक्ट को EVS के थ्रू। इस तरह से ये बात गलत हो गया। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर हम देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस। हमने 6 ब्रॉड थीम्स पढ़ा था, फैमिली एंड फ्रेंड्स, शेल्टर, फूड, ट्रैवल, वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसमें से देखना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क एंड प्ले। उसमें 6 में से अभी जो मैंने नाम लिया उसमें 6 में से वर्क एंड प्ले नहीं आता है, तो वो हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन EVS concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science। क्यों उसको अलग नहीं किया गया है ये बताना है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE। ऐसा कोई भी आंसर नहीं हम टिक करेंगे जिसमें किसी एक चीज़ के बारे में बता दिया गया। CBSE नहीं ऐसा नहीं बोला है, ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा। होलिस्टिक यानी वो एकीकृत करके देखता है, सबको मिला जुला कर देखता है। अगर किसी बच्चे को हम बताएंगे कि जो हम सांस लेते हैं वो गैस होता है, या फिर हम किसी बच्चे को किसी पेड़ के बारे में बताएंगे, तो वो ये नहीं सोचेगा गैस साइंस का पार्ट हो गया, पेड़ अलग पार्ट हो गया। ये अलग अलग सब्जेक्ट में वो नहीं देखेगा, सबको मिला करके देखता है। इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। इट इज़ ए गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। ये तो हम पहले से खुद डिसाइड नहीं कर सकते क्या गुड है क्या नहीं। इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। सीधा सीधा गलत है ये आंसर। सिलेबस लोड बढ़ाने घटाने की कोई बात ही नहीं की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन EVS थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस। सिलेबस में हम टॉपिक्स की जगह पे हम थीम्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसे क्यों पढ़ते हैं? इसका ऑप्शन है फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर घटाने के लिए नहीं। टू इन्हेंस द इन्वायरमेंटल कंप्रहेंशन को हम बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन भी उतना कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल कंप्रहेंशन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए थीम्स को पढ़ना, ऐसा कुछ ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। थर्ड ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज़ ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। ये सही आंसर है सी आपका। क्यों सही है? क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ करके सारा कुछ सिखाते हैं, अपने इन्वायरमेंट से जोड़ करके सिखाने के लिए उसे थीम्स में डिवाइड करते हैं।
ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें। थीम्स बेस्ड, ऑप्शन डी देख लेते हैं। थीम्स बेस्ड EVS ट्रांजैक्शन इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू द टॉपिक्स। क्या आसान है क्या टफ है हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो अभी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। अब हम कल से जो स्टार्ट करेंगे, आज हमने जो बेसिक्स देखा, कंसेप्ट देखा EVS का, वो समझा है, ठीक है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे मेन इसके चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। मेन जो टॉपिक्स हैं जो आते हैं सीटेट में आते रहते हैं वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से और एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक होगा सबसे पहला गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल हम कल पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलग अलग स्टेट्स के, वो सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि बम्बू ब्रिज वगैरह कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ट्रॉली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, एनिमल्स से रिलेटेड थिंग्स, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।